किसी भी ऐसे अवांछित घटना जिससे नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ ना कुछ नुकसान होने की पूरी संभावना है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेफ्टी। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, इसकी शुरुआत कब की गई। मैं आपको बताऊं कि अगर आज से कई हजार वर्ष पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय आज के जैसा न तो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट था, न तो सेफ्टी ऑफिसर थे, और ना ही किसी तरह के सुरक्षा अधिकारी थे। अब उनकी स्थिति जो थी, अब सोचिए कि वहां पे कैसे लोग काम करते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहले के लोग जो सेफ्टी के नाम पर, जो आज हमारे पास हार्ड हैट आता है, जो हम आज एक बहुत से लोग उसे हेलमेट भी बोलते हैं, जो हमारे इसको हेड को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, सेफ्टी प्रदान करता है। तो जब ये नहीं था, तो उस समय भी लोग कोई ना कोई यूज करते थे। वो जानते हैं क्या करते थे, वो सबसे पहले वो पत्ते इकट्ठा करते थे, और पत्तों को इकट्ठा करके एक जगह बनाया ताकि वह स्पॉन्ज हो जाए पूरा, उसमें एक तरह का। और गांव में देखिए एक चीज और आता है जो अक्सर आपने देखा होगा, जो ये चावल आता है ना, चावल जिससे धान की खेती, तो उसकी जो पुआल आती है, जिसे कई जगह आप लोग पियरा भी बोलते हैं, इधर आप जाएंगे पुआल, पियरा। तो ये जो धान के जो डंठल्स होते थे, उनको लोग इकट्ठा करते थे और उसको राउंड एंड राउंड बना करके, एक कवर बना करके, और फिर सिर पे रखते थे। उन्हें यह मालूम था कि हमें इसको बचाना है, क्योंकि आपका तो कंट्रोल रूम यही है, और जब आपका कंट्रोल रूम समाप्त हो जाएगा या किसी वजह से ये इंजर्ड हो जाएगा, तो फिर आप तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय इस तरह की सिचुएशंस हुआ करता था। लोग पत्तों का इस्तेमाल करते थे। आज जो हम ब्रीदिंग अपार्टस का यूज करते हैं, तो वहां पे जब पुराने समय में जब सेफ्टी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो वो क्या करते थे, ब्रीदिंग अपार्टस, यानी जो मुंह पे कवर करने के लिए। आज आप अक्सर देख रहे होंगे, जो कोरोना का दौर चल रहा है इस समय, सब लोग अपने मुंह पे मास्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय मास्क तो था नहीं, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट भी नहीं था। लोग कैसे, तो अक्सर जब इनकी हिस्ट्री को हम देखते हैं, तो उस समय की सेफ्टी और इस समय की सेफ्टी जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, बहुत सा डिफरेंस है। आज हम लगभग हम ये कह सकते हैं 99% की हम गारंटी दे सकते हैं सेफ्टी में। एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, उसकी यही जिम्मेदारी होती है कि कैसे वह सबको सेफ रखे, रिस्क को रिड्यूस करता रहे, प्रीमियम को ना बढ़ने दे, कंपनी में कोई अनवांटेड इस तरह का इंसिडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो। बस यही तो काम है सेफ्टी ऑफिसर का, बाकी कोई काम नहीं। बाकी उसे दुनिया का कोई बोझ नहीं उठाना है, हमें सिर्फ वही करना है। और आज अगर इस बात को आप समझ जाएंगे, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप आने वाले समय में बहुत बेहतर कर पाएंगे। अब एक फंडा, एक जो है इसका मैं बता रहा हूं, एक जो सीक्रेट है, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को किस तरह से सेफ रखते हैं। हाउ टू सेफ अस, कैसे अपने आप को सेफ रखें, इसके लिए कुछ तो करते होंगे। अगर जाड़ा का समय आया, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का सीजन आ गया, तो गर्मी के सीजन में जब गर्मी ज्यादा होती है, तो आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, फैन का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम तरह, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ये दोनों वैरी करता है। ठीक है, जब कोल्ड का सीजन आता है, यानी ठंड का समय आता है, ठंड का समय आता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है एनवायरमेंट का, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और हमारी बॉडी तो कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल हमारा टेम्परेचर जो है फिक्स है, तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करते हैं उस समय अपने आप को बचाने के लिए, ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी को इफेक्ट ना करे किसी तरह से। अक्सर आपने देखा कि जब जाड़े का सीजन आता है, तो लोगों को फ्लू, निमोनिया और इस तरह की शिकायत ज्यादा होने लगती है। ठंड की वजह से कफ बनने लगते हैं, क्योंकि बॉडी वो कहीं ना कहीं आकर के वो ठंडक आपको रिएक्ट करती है। तो ये रहे तमाम तरह के सिचुएशंस आते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन होगा, आपसे क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ी बात, आखिर सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ी। आज कंपनियों में हेल्थ सेफ्टी